रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों ज़रा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने खैर सॉरी। सूरत हाल है ये मुल्क की इस टाइम मुल्क असी कितने खड़े साडा मुल्क कितने खड़ा है। 70 साल 75 साल असी लाते ने ते बड़े बड़े तकलीफा बड़े बड़ी सारी चीज़ा जो कौम पाकिस्तान बनने तो बाद इत्थे आई है या जड़े इत्थे रह रहे सन उन्होंने गाजर मूरी तरह कटे गए। उन्होंने अपने लोहकीन दियाँ कुर्बानियाँ दी, हर चीज़ की कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया। तो असी उदों दे जो मुल्क लैके असी अज तक कुर्बानी दी जा रहे हैं। वो रीज़न की है, रीज़न बहुत सारिया ने, तुहानूं पता है, मैनूं पता है, कई दफ़ा असी इत्थे लगे रहने। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन बनी पई पाकिस्तान की, पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, जो सानूं यह मुल्क मिलिया सी, इहदे नाल एक गिफ्ट मिलिया सी, इहदे विच कुछ नापाक मिले सन। पाकिस्तान नाल नापाक दिते गए सी ताकि इहदा वजूद कायम ना रह सके, और दावे किए गए सी कि इहदा वजूद कायम नहीं रहेगा। तो अपने सिस्टम के सिर तोड़ कोशिश करते जा रहे हैं। जिहड़े बंदे वो नापाक तो लभ रहे हैं, तो वो नापाक बड़ा आसान, अल्लाह पाक ने बड़ी सनी पैदा की साढ़े वास्ते, लेकिन असी अखा नहीं खोल रहे। सब तो आसान इस टाइम जी सिचुएशन बनी भी है। पहले तो देखो फॉरन फंडिंग किहड़े नापाकों ने किहड़े नापाकों फंड दिते ने, वो क्यों रुकिया 7 साल तो। ऐसा तुम सारी चीज़ा देखी जाओगे, किहड़े पाक बंदे ते रूलिंग करने वास्ते नापाक आते हैं, तो उन्होंने अंपायर किहड़े नापाक ने, उन्होंने सपोर्टर किहड़े नापाक ने, उन्होंने बाहरों किहड़ी सपोर्ट मिल रही है, तो किस तरह तुहाडे नाल डील कर रहे हैं। इहदे ते गौर करो प्लीज। साडी सूरत हाल बन गई है। सानू पीपल पार्टी, फलानी पार्टी, नून लीग, काफ लीग, फलानी लीग, इन्हां चक्करां निकल के जिन्ने भी लीगां शीगां ने सब हैगियां ने पाकिस्तान दियां पाक लीगां। इन्हों सारे मिल के एक जगह पर जमा होकर बजाय इहदे कि एक दूसरे नाल लड़न, जिहड़ा कि इन्हां दा फायदा हुंदा है, जिहड़ा टूल इन्हां ने यूज़ किया है, करते हैं आपस में लड़ाते हैं तो अपने काम कर लेंदे ने। तो सब तो पहले इन्होंने देखना चाहिए कि पाक अलग हो जाओ, तो नापाक बंदे देखो कि किहड़े बंदे नापाक काम कर रहे हैं इस मुल्क वास्ते, इस पाक पाकिस्तान वास्ते, पाक मुल्क वास्ते नापाक किहड़े काम कर रहे हैं। जिहड़ा बंदा इस टाइम 100 मोटर नोटिस लैके ते सारे बुला के सेफ्टी वाल का काम करके सड़कों का प्रैशर कोटा ही लिया के ते संडे वाले दिन 100 मोटर नोटिस लैके एमरजेंसी दे विच, ओड़ा एमरजेंसी का नोटिस उन्होंने रोज़ शाम को एवं दो तीन गल्लां सुन के अगे पा के ठंडा करके हमने लैके जा रहे हैं। याद रखो, एक होंगी सियासी रिश्वत जी है, कंजर भौंकदा हुंदा सी, सियासी रिश्वत फलानी रिश्वत, यह जनाब एक गैर कानूनी तरीके नाल रिश्वत इन्हूं मिली है। बहुत एक वड्डी रकम है जी मंथली मिलती है। एक औरत का नाम है सहर बंदयाल, वो इस बंदयाल की बेटी है, जिन्होंने तनख्वाह की मदद है, जिन्होंने सारे सारे रूल्स रेगूलेशन खत्म करके उन्होंने उत्थे बिठाता गया है किसी नौकरी देते, किसी भी नौकरी देते, तो उन्होंने मंथली रिश्वत दी जाती है। वो बंदयाल फैसला करेगा, वो बंदयाल फैसला करे। जो पुराने फैसले कड्डो, उनके सवाए कानून तो आइन तो इलावा बाकी बड़ियां गल्लां होंदियां ने। 70 साल लगे रहे जे पहले, 70-75 साल, 70-75 साल तुसीं लगे रहो तरीखां भुगतन, इस बंदयाल को कोई फैसला नहीं मिलेगा। यह जो सानू ड्रामे कर करके कभी प्रोफैशनल, कभी फलाना तो कभी फलाना, तो कभी जनाब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जानवर। मैनू न्यूट्रल का पता नहीं, पर जानवर जरूर है ने। मेरे दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि इन्हां ते यकीन करना बंद कर दो। गर्म तवा करके ना, गर्म तवा उहदे ते बैठ जान, तो फिर भी कौन असीं न्यूट्रल है नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। इन्हां दी सारी गेम है। इमरान नियाजी कोई एडा कोई पाटे खां नहीं है। यकीन करो, उन्होंने तो सुबह याद नहीं होता मैं की गल करनी है। यह सारी गेम जिम्मेदारी सारी किसी होर ने चुकी है। यह सारी जी गेम हुण चली है, आइन नाल मैं तुहानूं किन्ने दिनों का भौंक रहा कि भी आइन नाल इन्हां दा कोई तलक नहीं गा। ये आइन दे दुश्मन ने, इन्होंने हर अटैक आइन ते करना है। इन्होंने गौर करो की कर रहे हैं। मेरे मुख्तरम दोस्तों, गल्लां सारियां हो जाणगियां। यह मुल्क नहीं बचना जिस तरह तुसीं कर रहे जे। वो सब खड़ा रहेगा, एक इमारत जी खड़ी रहेगी, विचों सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुसीं चाहते हो पाकिस्तान बचे, तो इन्हां ते ट्रस्ट ना करो। मैं दाद देना उस बंदे दे विजन की, जिन्हों मौलाना फजल रहमान कहते हैं। उस बंदे नूं यकीन करो, मैं सलाम करना। वो इस वास्ते कि उन्हें पहले दिन उन्होंने कहता सी तुसीं हलफ चुका ना जाओ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਉਠੋਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਠੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ